जो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 40। एग्जाम्पल 40 में हमें क्या करना है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है ऑफ आ फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। जो हमें ये फंक्शन दे रखा है यहाँ से हम फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है। और जो एक्स है वो बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1 तक, और ये ब्रैकेट कैसे हैं, क्लोज ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू भी इन्वॉल्व हो रही है, तो इन पे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये दे रखा है, तो फर्स्टली पहला स्टेप क्या था, जो फंक्शन दे रखा है उसे लिखो। सेकंड स्टेप है हमारे पास क्या है कि जो फंक्शन है उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डैश लग के जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो कैसे करेंगे, 4/3 -1। अब इसमें एलसीएम लेंगे 3 को, 4 -3 तो क्या आया 1/3, तो यहाँ आ जाएगा 1/3। सेम ये माइनस है, यहाँ जो पावर है 1/3 आगे आएगी 6, और एक पावर फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या है 1/3 -1। 3 एलसीएम लेंगे तो 1 - 3 तो क्या आया -2/3, तो यहाँ हमारे पास आई है -2/3। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो 3 से ये कितने कैंसिल आउट हो, 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो हमारे पास आया 4 4 जा 16, और x की पावर 1/3 -2 x की पावर -2/3 ये है। अब एक काम क्या करें, जो पावर है ये ऊपर माइनस की है तो नीचे प्लस की हुई होगी, जब भी तो ऊपर आके माइनस की बनी है, तो नीचे ले आते हैं इस पावर को, तो क्या आ गया ऊपर बचा 2 और x की पावर 2/3 आ गई। क्लियर हुई बात, समझ में आई। अगर नीचे प्लस होती जब भी तो ऊपर जाके माइनस बनी, और ऊपर माइनस है तो नीचे आके प्लस तो बनेगी पावर। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, x की पावर 2/3, तो यहाँ 16 लिखा। अब देखो हमारे पास क्या है, x की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई में जाएगा ये x की पावर 2/3। बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड, तो 1/3 प्लस 2/3, 3/3 कैंसिल आउट होकर 1 आया, तो x आ गया, सिंपल x ही बचा। x की पावर अगर 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये हमारे पास आया -2। ठीक है, तो हमारे पास आया है 16x - 2 अपॉन x की पावर 2/3। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या है कि जो fx है f'(s), इसे हमें पुट करना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये बात आपको समझ में आई कि कैसे हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ हम 0 के इक्वल रखते हैं, x की पावर 2/3 = 0। अब ये इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगी, 0 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या, 0 बनना। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, बस ये बचा। अब जो ये 16x एज इट इज़, और ये माइनस में इधर जाके क्या होगा प्लस, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा डिवाइड में, तो ये हमारे पास क्या आ गया है 1/8। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1/8। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो जाती है। इससे पहले हमने एग्जाम्पल किया है, तो वहाँ शायद 36 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो 180 आता, 180, और ऐड करते तो 181 हो जाता। वहाँ हमने क्या कर लिख रखा है 160, तो थोड़ा आप ध्यान से करना। तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई है। अब हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में, इंटरवल्स हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, -1 से 1 तक हमें दे भी रखा है। अब ये देखो कि 1/8 जो है उसके अंदर आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बताओ, उसके अंदर आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, तो आ रही होगी ना। तो -1 से 1 के बीच में क्या क्या आ रहा होगा, -1 0, 1/8 भी आ रहा होगा, और प्लस का 1 भी है, तो ये तो आ रहा होगा। तो यहाँ पहले हम पुट करेंगे, क्योंकि इंटरवल्स क्या है ऑन -1 से 1 है, तो इनके बीच में जो वैल्यू आई है वो तो आ रही होगी, 0 भी आ रहा होगा, 1/8 भी आ रहा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम पुट करेंगे, हमारे पास किस में पुट करना है, fx के अंदर, f'(s) के नहीं, fx के अंदर। fx क्या है हमारा 12, और x की पावर क्या है 4/3 - 6 1/3। तो यहाँ हम पुट कर रहे हैं -1, तो -1 हम पुट करेंगे 12 -1 की पावर 4/3 और 6 -1 और इसकी पावर 1/3, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे हमारे पास क्या है, ये -1 है, उसकी पावर 4/3 है। यहाँ देखो -1 की पावर 4/3 है, तो कुछ ऐसा करके लिख सकते हैं, -1 की पावर 4
और इसे हमने ऐसा कर लिया कि बाहर क्या है 1/3 है, 1/3। तो ये क्या होगा, अब ये देखो इसका स्क्वायर खोल लो 4 बार, तो ये क्या है 4 है ना 4 टाइम्स, तो ये क्या हो गया होगा प्लस, अगर 3 होता तो माइनस का 1 बचता, अगर 4 है तो क्या हो गया होगा प्लस, प्लस के 1 और उसकी पावर 1/3 है, तो क्या निकल का आया होगा 1 निकल का आया होगा, क्योंकि वो प्लस का बन गया। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 12 इंटू 1, और यहाँ देखो पावर क्या है 1/3, तो ये 1/3 क्या हुआ होगा माइनस का 1 रहा होगा। यहाँ प्लस का क्यों बना, क्योंकि यहाँ पावर 4 थी तो इस वजह से अंदर प्लस का बन गया, उसकी पावर 1/3 खोले तो 1 आएगा, और माइनस का 1 है और ये है तो क्या आएगा माइनस का, ये हमारे पास क्या होगा माइनस का ही बन रहा होगा, सिंपल है, देखो माइनस का बन रहा होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आई है 18 आई है। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ से हमारे पास 18 आ गई। उसके बाद हम क्या पुट करेंगे, हम फिर पुट करेंगे, ये तो हमने किस पे चेक किया एट x इक्वल -1। अब एट x इक्वल 0, इसके बीच में 0 भी तो आ रहा होगा, तो 0 पर चेक करेंगे fx इक्वल 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3। अगर यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0 बनेगा। क्लियर। अब इसके बाद क्या आती है 1/8, 1/8 हमने जो भी फाइंड किया है, तो इस पर चेक करेंगे एट x इक्वल 1/8। तो हमारे पास जो है fx इक्वल क्या है 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3। तो यहाँ हम पुट करेंगे क्या 1/8x की जगह, तो 12 और यहाँ आएगा 1/8 की पावर 4/3 माइनस 6 1/8 की पावर, ये हमारे पास 1/3 आया। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब थोड़ा और सिंपल करके हम कैलकुलेशन करें, तो क्या आएगा 12 है बाहर, हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/2, और इसकी पावर हम क्यूब कर लें और उसकी पावर हम क्या कर दें 4/3। समझ रहे हो। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं -6, फिर इसे क्या कर ले 1/8 है 1/2, और इसकी पावर क्या है क्यूब है, और फिर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसे 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, ये यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। अब ये क्या बचा 4, क्या बचा 4। अब 4 को 4 है पावर, तो 1 को 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16। यहाँ हमारे पास क्या है ये 1 है, 1 है ना, 3 से 3 तो 1 है, तो 1/2 रहा होगा एज इट इज़ 1/2। तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, और ये हमारे पास आएगा 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो हमारे पास यहाँ क्या आया है 3/4 माइनस के 3। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे 4 का, तो यहाँ 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ क्या आएगा माइनस के 12, तो माइनस के 12 ज़्यादा है तो वैल्यू माइनस की आएगी 9/4। क्लियर हुई बात। अब हमने ये पुट कर लिया, अब उसके बाद हमें 1 और पुट करना है प्लस का, क्योंकि कहाँ तक है -1 से लेके +1 तक है, ये वैल्यू तो इसके बीच में इंक्लूड हो रही थी, इस वजह से इस पर भी हमने चेक किया। और इस पर क्यों चेक करें, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का मतलब ये वैल्यू भी इंक्लूड है। तो ये हमारे पास क्या है fx हमारे पास है 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3। तो अब इसमें हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ क्या है, अब पुट करेंगे 1 तो ऑलरेडी यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1 ही निकल का आएगा। यहाँ हमारे पास क्या आएगा 1, क्योंकि प्लस का 1 है तो यहाँ ये तो निकल का आएगा। तो यहाँ हमारे पास 12 - 6, अभी हमने देखा, देखो सब में शुरू में हमने 1 ही रखा है, पर वहाँ ये था कि -1 था तो उसके अकॉर्डिंग होगी। यहाँ प्लस का 1 है तो ये हमारे पास ये आया। अब माइनस का 1 होता तो माइनस प्लस हुआ था ना, पर यहाँ प्लस का 1 है तो इस वजह से ये आया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई है 6 निकल के। तो अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, बिल्कुल यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे कैसे ये क्या है। देखो जैसे 1/8 है तो इसे 1/2 लिखें और इसका क्यूब करें तो क्या आएगा 1/8 ही आएगा। और इसे हमने क्या करना है 4/3 हम लिख सकते हैं, तो इससे ये कैंसिल आउट हुई तो क्या बचा 4 बचा है ना, बताओ 4 बच रहा है। तो 4 की जब हम इसे ओपन करेंगे तो 1/16 बनेगा और ये इधर हमारे पास ये आएगा। तो इसे हमने क्या
के सॉल्व करके हमारे पास आया -9/4। फिर हमारे पास यहाँ 6 आ गया। अब यहाँ से पूछा गया है आपसे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब बताओ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। जो सम में ज़्यादा वैल्यू हो, आपने ग्राफ भी समझा होगा इंट्रोडक्शन की वीडियो में, जो सम में ऊपर ग्राफ जा रहा था वो कैसा था, वहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या ही गई थी, है ना, और लोकल बच गई थी। तो सम में ज़्यादा वैल्यू क्या है, ये 6 है, -9/4 है, उसके बाद यहाँ 0 आई है और यहाँ 18 है। तो 18 सब में ज़्यादा वैल्यू हमें दिख रही है अभी तक। तो 18 क्या होगी, 18 को हम लिख सकते हैं, ये क्या होगी, हम लिखेंगे यहाँ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू ऑफ गिवन ऑन इंटरवल्स क्या है, -1 से लेके 1 तक है। क्या मिली है, 18 मिली है, और किस पे मिली है, -1 जब पुट किया है। इस पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्लियर हुई बात। अब पूछा गया कि मिनिमा क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, जो सम में कम हो, जो सम में कम हो। तो ये 6 है, -9/4 है, और 0 है, और 18 है। तो ये बताओगे आप 0 की नहीं, 0 से भी छोटा होता है, निगेटिव में पहुंच जाता है तो छोटा हो जाता है, इस वजह से 0 नहीं लेंगे। क्या है, -9/4। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू जो निकल कर आई है, हम लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, क्या मिनिमल वो लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैल्यू ऑफ गिवन ऑन किस पे है, -1 से 1 तक है इंटरवल्स। इस क्या मिली है, -9/4, एंड किस पे मिली है, जब 1/8 पुट किया है। इस पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट कैसा हो गया है, मिनिमा। इसे भी मिनिमा कर लो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हमारे पास समझना है बस। एब्सोल्यूट की बात जब करेगा ना, तो सब में ज़्यादा वैल्यू देखो कि कहाँ आ रही है मैक्सिमा की, वो लिखो, और सब में मिनिमा पूछेगा एब्सोल्यूट, तो सब में कम वैल्यू कहाँ है वो ढूंढो आप। ये हमें ऐसे ही हमने सॉल्व कर लिया। ये तो हमसे पूछा था, हमने बता दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।